हम यहाँ अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर के बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। देखते हैं कि आज हम कितना स्टडी कर पाते हैं। वैसे तो स्टडी करने की हमारी हैबिट है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्टडी करूँगी तो जल्दी मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगी। तो स्टडी करना ये हमारा एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि नेचर है, कि मुझे करना पसंद है। एक तरीके से नई नई चीज़ों के बारे में जानना, समझना कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो मैं स्टडी करने बैठ गई हूँ और ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग थी, बट मैंने स्पीड बढ़ा दिया है। ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि इतनी स्पीड में मैं पढ़ रही हूँ, मशीन तो हूँ नहीं मैं, बट यहाँ पे स्पीड बढ़ाने की वजह से ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा। तो आज मैं स्टडी कर रही हूँ केमिस्ट्री का तो फंडा पता ही है। रात को आप पढ़ोगे, सुबह भूल जाओगे, फिर रात को पढ़ोगे, फिर सुबह भूल जाओगे, ऐसे इसका सिलसिला चलता रहता है। बट मेरे ख्याल से यदि आप किसी भी सब्जेक्ट्स को, या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जूलॉजी, बॉटनी हो, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप रिलेट करके पढ़ते हो ना, उसको किसी चीज़ से रिलेट करवा के पढ़ते हो, तो आई थिंक वो चीज़ें आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लर्न रहती हैं और उस चीज़ को समझने में मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी भी रहती है। तो मेरा थोड़ा सा अलग ही अंदाज़ है कि मैं चीज़ों को रिलेट करके पढ़ती हूँ और चीज़ों को जोड़ करके, या किसी भी चीज़ को लर्न करना या समझना है तो उस चीज़ को अपने फ्रेंड्स के नेम पर या फिर रिलेटिव्स के नेम्स पर, जो चीज़ मुझे जल्दी याद है, जिसके साथ मैं हमेशा जल्दी रहती हूँ, तो वैसे मैं लर्न करती हूँ। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए एंड तक, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, सपोर्ट करिए अपनी छोटी सिस्टर्स को। मुझे चीज़ों का वैसे तो उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, बट हाँ, इतना ज़रूर लगता है कि हर एक इंसान को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ कि हर एक इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक बच्चे के लिए माँ बाप का होना ज़रूरी होता है। तो अपने पैर पे खड़े होने के लिए आप आखिरी सांस तक मेहनत करते रहिए, और यदि आपको खुद पर भरोसा है कि नहीं हम कर लेंगे, तो आप ज़रूर कर लोगे। क्योंकि कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ में आप अपना 100% देते हो तो आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं वापस लौट कर आएंगी ही। मानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है किसी केस में कि हम चीज़ों को 100% देते भी हैं, अच्छे से हम उसके बारे में सब चीज़ जानते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसके हिसाब से चीज़ें नहीं मुझे मिली, जो भी रिजल्ट्स नहीं आया। बट उसको लेके हताश नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बार रिजल्ट्स नहीं आया अच्छा तो फिर उस चीज़ को लेके आप छोड़ दो। नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा हर किसी के साथ होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार मेहनत करें तो फिर दोबारा आप ना करें अगर आपका रिजल्ट्स अच्छा ना आए तो। अगर आपका रिजल्ट्स अच्छा नहीं आया है तो ज़रूर वो एक आपके लिए इशारा है। आप वो एक इशारा समझ सकते हैं कि कुदरत या ईश्वर आपसे चाहता है कि आप और उसमें लगन लगाओ, आप और मेहनत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे गलती रही होगी, तभी वो आप अपना गोल या अपना अच्छा रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाए। तो चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें अपने अंदर एक मोटिवेशन रखना है। देखिए, मेरा मानना है कि समय के साथ साथ हर एक चीज़ करना ज़रूरी है, बट हर चीज़ की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, अगर हम मस्ती कर रहे हैं तो केवल मस्ती ही करते रहें, या फिर डांस कर रहे हैं तो डांस ही करते रहें, ड्राइंग कर रहे हैं ड्राइंग ही करते रहें, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई ही करते रहें। नहीं, मेरा मानना है कि समय के साथ साथ सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यदि अभी आप यंग एज में हैं तो उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें नीड होती है एक यंगेस्ट लोगों की। तो मेरा मानना है कि हर एक चीज़ करना चाहिए अपने लाइफ में, ताकि बाद में आपको किसी चीज़ का पछतावा ना रहे कि यार मैंने तो ये नहीं किया लाइफ में, केवल पढ़ाई ही करते रह गया मैं। या फिर ये ना लगे कि यार मैंने तो केवल एंजॉय ही किया अपने लाइफ में जब पढ़ाई करने के समय में।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में पछतावा हो कि यार मैंने पढ़ा नहीं, या फिर बाद में पछतावा या मैंने इंजॉय नहीं किया पढ़ाई के चक्कर में। नहीं, एक लिमिटेशन में आप हर एक चीज़ करो, हर एक वो चीज़ करो जो आपको पसंद है, ठीक है। आप हर वो चीज़ करो जो आपको पसंद है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिन रात पढ़ाई में ही बिजी हो गए, इंजॉय कर रहे हो तो इंजॉय ही इंजॉय है। नहीं, हर एक चीज़ लिमिटेशन में करो, क्योंकि हर एक चीज़ की हद होती है, तो वो आप पार ना करो। तो ऐसे करना चाहिए। तो फिर मेरा तो एक फंडा है, अगर मेरा मन किया कि नहीं मुझे थोड़ा एंजॉय करना चाहिए तो मैं खुल के एंजॉय करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कि भाई पढ़ाई क्या है, ठीक है। जब फिर मैं पढ़ाई के उसमें आती हूँ फिर कि नहीं, हाँ एंजॉय के अलावा भी मुझे पढ़ना भी है, ये भी चीज़ें मुझे साथ साथ में लेके चलनी रहती हैं। तो मैं थोड़ी सी बोल सकते हैं अलग टाइप की हूँ। मैं चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अपने सेल्फ कंट्रोल्स भी हैं। तो ये रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के लाइफ में हमें लगता है कि सेल्फ कंट्रोल होना, सेल्फ एटीट्यूड ये थोड़ा रहना चाहिए, तभी आपका इस कलयुग में गुजारा चल पाएगा। और मैं पढ़ाई करती हूँ तो दिल दिमाग जो भी रहता है पढ़ने पर ही रहता है फोकस्ड। हाँ, कभी कभी होता है वो नॉर्मली, अगर आप एक मनुष्य हैं तो नॉर्मली वो सबके साथ ही होता है कि भाई कभी कभी तो डिस्टर्बेंस होता ही है। बट ऐसा बहुत ही मिनिमम टाइम मैंने देखा है। अगर मैं पढ़ती हूँ तो फुल फोकस्ड के साथ पढ़ती हूँ, सोती भी हूँ तो फुल फोकस्ड के साथ एकदम सोती हूँ। अगर मुझे पढ़ते वक्त नींद आया तो मैं ये नहीं कि मुंह धुल के थोड़ा पढ़ लूँ फिर उसी में सोती रहूँ पढ़ती रहूँ, ये वाला फंडा थोड़ा मेरा नहीं है, थोड़ा अलग है मेरा। अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे नींद आ रही है तो मैं जाके सो जाती हूँ, पहले आधे घंटे 1 घंटे सो के एकदम गहरी नींद में फिर आती हूँ, फिर पढ़ूँगी। क्योंकि मुझे पता है चीज़ें कि जब मैं पढ़ूँगी भी तो ज़ोर ज़बरदस्ती से पढ़ूँगी, जो कि मेरे माइंड में मेरे भेजे में घुसने वाला नहीं है। तो फिर क्यों उस चीज़ को, आपका 1 आवर अगर आपको नींद आ रही है, ठीक है, आप अगर नहीं सोते हो, आप पढ़ाई में लगाते हो, मुँह धुल लिया फिर कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हैं, तो अगर आप धुल लिए मुँह फिर से पढ़ने बैठ गए, आपके माइंड में भी नहीं घुसा, आपकी नींद भी कंप्लीट नहीं। इसका मतलब सीधा ये निकला कि आपका 1 आवर एकदम वेस्ट गया, कुछ भी उसका कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ आपके लाइफ में। तो इससे अच्छा भैया अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा सा सो ही लो, ठीक है। तो मैं यही करती हूँ। और फिर अभी आज तो मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी और मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए डेली मैं व्लॉग्स तो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद मैं अपना डेली रूटीन्स, डेली स्टडी ब्लॉग मैं आप लोग तक पहुँचाऊँ, जिससे कि आप लोग भी हमारे साथ साथ मोटिवेटेड रहें। और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, साइक्लोएल्केन्स के बारे में मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक फंडा रहता है कि आप जितनी बार रिवीजन करोगे, मैंने जब केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया तो बहुत लोगों से मैं कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि ऑप्शनल नहीं था तो केमिस्ट्री मुझे लेना ही था। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि कैसे होगा, रिएक्शंस के लिए क्या करें हम, टीचर्स से, प्रोफेसर से बहुत ही मैं बार बार जाके पूछती थी। थोड़ी सी झक्की टाइप की हूँ मैं जिस चीज़ को रट लेती हूँ उसको जान के ही रहती हूँ। टीचर्स, हर एक टीचर्स का, हर एक प्रोफेसर्स का, सबका यही आंसर रहता था कि देखो आप जितनी बार हो सके आपसे रिविजन्स करो उस चीज़ों को, रिएक्शंस को एक से लेकर कई बार तक आप उस रिएक्शंस को लिखो। जितनी बार आप राइट करोगी उतनी बार आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हैं। और मेरा अब हैबिट हो गया है कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ एक बार पढ़ लेती हूँ नोट्स से, फिर इसके बाद में मैं रफ़ कॉपी में उस चीज़ को
रिवाइज़ करती हूँ, उस चीज़ को रिवीजन करती हूँ राइट करके। क्योंकि जो चीज़ हम लिख करके लर्न करते हैं या सीखते हैं तो वो हमें लगता है कि माइंड में काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक रहता है। ये मैंने खुद भी एब्जॉर्ब किया है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा एक बार और बताइएगा कि हाँ ये हेल्पफुल रहा है कि नहीं। ये देखिए, आप किसी से भी सुनेंगे तो आपको सभी लोग बताएगा कि ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं कि चीज़ों को आप लिख करके याद करें, रिवाइज्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाता है। चीज़ों को अगर आप चीज़ों को लिखते हैं बार बार तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से बैठ जाता है। अगर चीज़ों को कोई बताता है तो वो तो बैठता ही है माइंड में, बट उतना नहीं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर आपको कोई बोलता है कि सब्ज़ी में किसी चीज़ की सब्ज़ी है, मान लो आप कोई बता दिया कि ये रेसिपी ऐसे बनेगी, ये चीज़ डाल दो, ये चीज़ ऐसे डाल दो, ये चीज़ वैसे डाल दो, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिकली नहीं करोगे, उस चीज़ को आप बना के नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ कब डालना है, ठीक है। अगर मान लो पता चला कि पहले ऑयल डालना है कढ़ाई में तो पहले आपने पानी डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कब पता चलेंगी? जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तब, कि हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो ऐसे ही हमारा पढ़ाई भी है। अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, स्टेप बाय स्टेप गलतियाँ आपकी पकड़ में आएंगी। सबसे फर्स्ट तो ये आपको बेनिफिट्स होगा कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो वो बहुत ही जल्द सही हो जाएंगी, उसका करेक्शन बहुत ही तेज़ी से होगा। और इसके बाद में आपकी हैंड राइटिंग्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और चीज़ें तो याद जो रहेंगी वो तो रहेंगी ही। फिर इसके बाद में पढ़ने का एक और तरीका है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो ना तो सारी चीज़ें अपने साथ में लेके बैठो। जैसे पानी हो गया बॉटल का और पेन्स वगैरह। ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को लेने के लिए बार बार उठें, रूम में जाएं, मम्मा पापा के पास जाएं, फैमिलीज़ के पास जाएं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है कि अरे यार फैमिली तो चिल कर रही है, हम यहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं। ऐसा थोड़ा सा आता है सबके माइंड में। तो ऐसा वाला ना करिएगा, आप लोग सब चीज़ें लेके बैठिएगा। और हो सके तो अपना जो स्टडी रूम है वो थोड़ा सा अलग ही सेपरेट रखिए सबसे, ताकि उसमें कोई आए जाए ना और आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। और स्टडी रूम में बेड या किसी सोने वाली चीज़ का तो बिल्कुल आप मत करिएगा फैसिलिटी, क्योंकि बिल्कुल अगर माइंड रहता है कि भाई सोना है मुझे, रेस्ट करना है मुझे, और अगर आप स्टडी रूम में ऐसी किसी चीज़ को नहीं रखते हैं तो भाई आपका 100% पढ़ाई पे ही ध्यान जाएगा। और मैं अब पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ। अब मुझे लग रहा है कि भाई अब कुछ और ही पढ़ लिया जाए, केमिस्ट्री क्या ही पढ़ना है। तो मैं सोच रही थी, फिर मैं सोची चलूँ थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ, पेट भी तो भूखा हो गया है। केमिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में केमिस्ट्री हमें ही पढ़ने लगता है, मीन्स हमें ही उल्टा ही खाने लगता है। वो तो पेट मेरा खाली हो गया था, फिर मैं सोची चलिए थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ। मम्मा आवाज़ भी लगा रही थी, तो फिर मैं चली खाने। और आप लोग स्टडी करते रहिए। और हाँ, ब्लॉग को एंड तक देख लिए हैं तो हमारे ब्लॉग को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा कि हमारा वीडियोस कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ये मेरा देखिए फर्स्ट ब्लॉग था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था। जो मन में आया वो मैं बोल दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।